टिकट देखो आज तक D3 में है ना, खड़ी तो है कुछ ट्रेन, देखो यार बगल में वो देखो। अरे वो जा रही है, खड़ी नहीं है, खड़ी नहीं, खड़ी नहीं, खड़ी वो गार्ड खड़ा बगल में। तो और नहीं तो क्या, कटनी तक जाने में स्लो हो जाएगी। हाँ खड़ी है, नर्मदा खड़ी है। वही तो बोल रहा था। हाँ चलो अपने पास टाइम है। एट 18:55। एल को खड़े खूब सारे। कटनी एक्वा, कटनी DG3A। RPF से लाइट मार रहा था। उसमें हमारे दूर मजा भी आए। तो अधीला पड़ा है वही, इसीलिए हम नहीं ले रहे थे डिपार्चर इस तरफ से। एक भी एल को नहीं कैप्चर हो पाया ढंग से। अब देखना आएगा एल को। काफी आगे हैं। एल्कोमेनिया। कोच की हालत देख के लग नहीं है कि मार पाएगा। लगता है बिलासपुर वाले मेंटेनेंस नहीं करते अच्छे से। निकालो जरा, ट्राइपॉड निकालो जरा। निकाले उसको। कोच की हालत देख रहे हो? कोच की हालत देख रहे हो? यहाँ से अंदर डालते हैं। पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हम नर्मदा एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं और निवाल पहुंचने वाले हैं। और निवाल यहाँ पे एक मैटर हो गया है हमारे साथ जबलपुर की भाषा में। मैटर ये है कि मैं जर्नी बना रहा था कटनी साउथ से। मैं गोंडवाना से आया था और गोंडवाना से आते आते, गोंडवाना पुराना नाम है वैसे, इसका अभी का वर्तमान नाम जबलपुर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट है।
और हम निवार पहुंच चुके हैं। थोड़ा अंधेला इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो निवार थोड़ा सा पहाड़ी स्टेशन है और नर्मदा में इसका स्टॉपेज दे दिया गया है। हमने जो सोचा था कि मुंबई मेल का ओवरटेक पड़ेगा और 3 से 4 ट्रेनें थी जो कि पूरा कैंसिल हो गया ओवरटेक, क्योंकि बीच में फ्रेट खड़ी थी कटनी साउथ में और एक तरफ से इसको निकाल दिया गया, सभी को एक तरफ से उसको देरी से रवाना किया गया। तो देखते हैं कब तक कुछ होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइट बंद चालू हो रही है, भूतिया लाइट हो गई है और वो है निवार। तो अभी देखते हैं, 110 तो हमारी ट्रेन ने मार दिया है, लेकिन आगे देखना है क्या होता है, कैसा रन रहता है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। डिपार्चर के लिए हॉन्क दे दिया गया है। सुनिए आप, डिपार्चर देखिए आप। क्वालिटी अगर कुछ ख़राब लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसको। और जो हमारा मोबाइल है ये है सैमसंग गैलेक्सी M51। तो देखिए आप यहाँ पर लाइटिंग निवार में कैसी है। 1-2 बार ब्लॉगिंग करने की और कोशिश की है और ये YouTube में पहला ट्रायल है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कर देना आप लोग। बाय बाय निवार। आपके लिए मेरे पास रात में कुछ खास दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ ओवरटेक या जिंग होता है किसी भी चीज़ का और अच्छा होगा तो मैं दिखाऊंगा। और ये जो आप बाल देख रहे हो, ये गोंडवाना से आते आते पूरा हवा में सब बराबर हो गए हैं। और मैंने अभी जैकेट भी पहन ली है, क्योंकि लाया था तो मुझे लगा कि अगर मैं जैकेट पहन लूँगा तो वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा बैग का और पतला भी हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडी आगे ना लगे। इस एहतियात से भी मैंने पहन लिया है। बाकी देखो क्या होता है आगे। आगे कुछ भी हो तो मैं दिखाता रहूँगा आपको। इसमें कुछ नहीं दिखेगा फ्रंट कैमरे से। इस समय अभी निवार ब्रिज में थोड़ा सा काम के चलते कॉशन ऑर्डर लगा हुआ था, तो हमको निवार ब्रिज के बाद से एक्सेलरेशन का मौका मिला और निवार हम ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं। हमारी ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है। देखते हैं अगला स्टेशन संसारपुर में, देखेंगे क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कटनी और कटनी शहर के बारे में थोड़ा सा बता दूं और मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं। मैं इस समय बैठा हूं बिलासपुर इंदौर नर्मदा विशेष गाड़ी में, और ये गाड़ी कटनी साउथ से मैंने पकड़ी है, जो कि थोड़ा सा काफ़ी बिफोर टाइम आ गई थी, तो थोड़ा सा जल्दी छूटी नहीं, तो थोड़ा सा 2 से 3 ओवरटेक थे मेरे जो होने थे वो छूट चुके हैं। और उसके अलावा कटनी से हमें सिहोरा तक थोड़ा सा स्टॉपेज ज़्यादा दिए गए हैं और सिहोरा के बाद से हटा दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के पहले ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेज लेती थी, क्योंकि ये जबलपुर तक, बिलासपुर से जबलपुर तक पैसेंजर के रूप में चलती थी और उसके बाद एक्सप्रेस के तौर पे इंदौर जाती थी। इसीलिए कई लोगों ने अगर टिकट कराई होगी तो अगर वो श्रीधाम या मदन महल से अगर वो टिकट कराएंगे तो उनका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस का किराया लग जाएगा। जबकि अगर वो व्यक्ति जबलपुर से आगे का किराया देना चाहेगा तो उसको पैसेंजर का किराया लगेगा, जिससे कि किराए में कमी हो जाएगी। और मैं यहाँ से
कई जगह बार जो है शहडोल तक 110 रुपये में स्लीपर में रिजर्वेशन किराया कर टिकट लेके सफ़र कर चुका हूँ। अब मतलब आप सोचिए, उस समय कैंसिलेशन चार्ज 120 रुपये था। अगर टिकट सस्ती थी कि अगर हमें टिकट कैंसिल भी करानी है तो उसके लिए भी हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब हमारी टिकट कैंसिल होगी। तो ये हमारी नर्मदा एक्सप्रेस। और इस समय आपको बता दूं कि मैं जबलपुर जा रहा हूं। जबलपुर वही जो कटनी से जबलपुर के बीच में, आपको याद हो कि देखिए इसकी लाइटें कभी बंद हो जाती हैं और कभी भी चालू हो जाती हैं। कोच की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका मेंटेनेंस बिलासपुर डिवीज़न अच्छे से करता नहीं है, जो कि थोड़ा सा गलत बात है। साफ़ सफाई भी थोड़ा सा कम मुझे दिखी है। और उसके अलावा ये ट्रेन थोड़ा सा वाइब्रेट ज़्यादा हो रही है, मतलब कि प्राइमरी मेंटेनेंस में ही काफ़ी थोड़ा सा गड़बड़ है इस समय। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कोच काफ़ी खाली है, बाकी आगे तरफ लोग ज़्यादा बैठे हैं और यहाँ पर लोग कम हैं। और यहाँ पर जो कोच हैं ठीक ठाक ही है, क्योंकि खाली है थोड़ा सा कोच, तो मुझे भी भीड़ कम मिल रही है, तो ब्लॉगिंग करने में आसानी हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रेन है, हम कटनी से जबलपुर की ओर यात्रा कर रहे हैं। कटनी भारत का जो पीओके को अगर मिला लें तो उस समय भारत का केंद्र बिंदु कटनी में ही है। करौंदी ग्राम नाम है उस जगह का, वो भारत का केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट। और ये 1998 तक जबलपुर में ही आता था। तो आप कह सकते हो कि जबलपुर इंडिया की सेंट्रल में सबसे बड़ी सिटी है, या ऐसा कह सकते हो। उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मिलियन सिटी है, 1.5 मिलियन आबादी है यहाँ की, 15-16 लाख। तो आप ये कह सकते हो कि हम जबलपुर जा रहे हैं, वही जो कभी महर्षि जाबाली की भूमि हो थी, और जो कि जिन्होंने प्रभु श्री राम का विवाह करवाया था, वही है महर्षि जाबाली। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु श्री राम का विवाह जनक जी के कुलगुरु श्री सतानंद जी, महर्षि सतानंद एवं मुख्य रूप से उसमें श्री जाबाली जी ने निभाई थी, जिन्होंने विवाह की सारी चीज़ें की थी। और हम आ चुके हैं संसारपुर। तो आपको संसारपुर का अराइवल दिखाना चाहूँगा। ये कटनी में ही है, यहाँ पर लूप लाइन नहीं है, तो हो सकता है अच्छा अराइवल मिले, लेकिन लाइटिंग की समस्या यहाँ पर भी है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आप देखिए निवार का स्टेशन काफ़ी छोटा है, जिस वजह से हम प्लेटफॉर्म के काफ़ी बाहर हैं। तो यहाँ पर डिपार्चर मैं आपको दिखाऊंगा, अराइवल रहने दीजिए आप। अराइवल में कुछ नहीं दिखेगा, देख लीजिए ग्रीन सिग्नल पहले से ही है। हम रुके और चल दिए, मतलब कि हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुके, कुछ सेकंड में रुके हैं, 10 से 15 सेकंड। प्लेटफॉर्म में सिग्नल लगा है। अब आएगी स्टेशन बिल्डिंग, तो आप देख सकते हो कि हम स्टेशन में है, वरना ये तो स्टेशन दिख ही नहीं रहा था निवार। आप कोच की भी हालत देख लीजिए। मैं सेकंड सीटिंग में हूँ, D3 में हूँ नर्मदा एक्सप्रेस के। तो इतनी तो साफ़ सफाई ठीक है मेरे हिसाब से, नॉर्मल आदमी के हिसाब से। वरना अगर भीड़ होती तो उसमें चारों तरफ आपको लाल दिखाई देता, गुटके से लाल। गुटखा जो हमारे भारतीय रेलवे का गंदा करने का सबसे बड़ा कारक है। ये देख लीजिए, ये लेकिन 93 भी हमारी ट्रेन चल रही है इस समय, 100 मारने वाली है। इस बार हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा लिया था, जो कि कटनी साउथ की तुलना में काफ़ी बेहतर था। कटनी साउथ में तो
मानव नगर पहुंचते पहुंचते 110 नहीं मार पाई थी एमपीएस, और अभी हम निकले हैं जस्ट और 105 लगभग पहुंच चुके हैं। देखो दोस्तों, यही फ़ायदा होता है कि मेन लाइन में होने का, और छूटने अराइवल होने में हर ट्रेन कम से कम 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा खा लेती है। इसीलिए रेलवे किसी भी ट्रेन का स्टॉप बढ़ाने से पहले काफ़ी सोचता है। लोग तो सोच लेते हैं कि हमें स्टॉप चाहिए, और भाई उनका हक भी है कि उनको भी सुविधा मिले, पैसा वो भी दे रहे हैं, लेकिन लोग सामने वाली चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि आपने तो हॉल्ट मांग लिया, लेकिन अब रेलवे को सोचना पड़ेगा कि हम क्या दें, कैसे दें, कितना टाइम रोकें। अगर आप सोचिए, जैसे कि हमारी गोंडवाना एक्सप्रेस है या फिर जबलपुर निजामुद्दीन सुपरफास्ट, वो कटनी पहुंचने में वर्तमान समय में आज से 101 घंटे 20 मिनट ले रही है, सिहोरा स्टॉपेज के साथ में। और हम पहुंच चुके हैं अगले स्टॉपेज की तरफ, सलीमनाबाद लगभग। और देखिए, जैसे कि अगर हम स्टॉपेज दे भी दें और महाकौशल की बात की जाए वहीं से, तो 1 घंटे 5 मिनट में कटनी पहुंचा देती है, मतलब 15 मिनट कम। अब इसमें 1 घंटे में लगभग नॉन स्टॉप अगर बात की जाए तो बहुत कम ही ट्रेनें हैं जो नॉन स्टॉप चल पाती हैं। सबको अधिकतर 1 घंटे 10 मिनट तो दिए ही होते हैं। जो कटनी साउथ नहीं जाती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कटनी साउथ जाती हैं उनको 105 दिया जाता है लगभग। और हम 1 घंटे 15 मिनट में और कौन सा स्टॉप जोड़ दें। 1 घंटे 15 मिनट में हर रेलवे को हर चीज़ ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि 1 घंटे 15 मिनट में ट्रेन इतना ले रही है, तो हमको आगे का टाइम भी बनाना पड़ जाएगा, आगे का टाइम भी बदलना पड़ सकता है। कई चीज़ों में लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं, अगर आगे का टाइम बदलेंगे तो बाकी ट्रेन इफ़ेक्ट होंगी, तो उनका भी थोड़ा बहुत टाइम बदलो। इसीलिए रेलवे या फिर स्लैग भर देता है या फिर उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और एडजस्ट करने की कोशिश में सीधी सी बात ये होती है कि ट्रेन देर होने लगती है उस जगह में। फ़िलहाल आप वो सब छोड़िए, ये सब तो रेलवे करता ही रहेगा, क्योंकि नेता वोट के लिए काम नहीं करते हैं, बस सोचते हैं कि हॉल्ट बढ़ जाए और हो सकता है लोग हमें इसी बात पे वोट दे दें। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो देखना ये है कि आगे क्या होता है, रेलवे क्या करती है। जैसे अभी आप देख रहे हो, इस समय नैनपुर की लाइन बन गई है, टोटल कंप्लीट हो गई है गोंदिया वाले, तो वहाँ वाले लोग मांग रहे हैं ट्रेन का एक्सटेंशन कर दो, ये कर दो। उनको हर चीज़ जबलपुर से ही चाहिए, अपने जोन से कुछ नहीं मांगेंगे। और हम एक बार फिर से हम स्टेशन के आउटर पर ही रुक गए हैं, क्योंकि स्टेशन प्लेटफॉर्म छोटा है काफ़ी। सामान लगता काफ़ी ज़्यादा है, लोग भी काफ़ी हैं लगता है यहाँ से चढ़ने वाले, और ट्रेन छूट चुकी है लगभग। क्या ये सामान ज़्यादा है क्या? पीछे वाले दरवाजे से बोल दो बैठ जाना। नहीं नहीं, तो खुदा निकल जाओ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग रेगिस्तान में पानी ढूंढते हुए कि कुछ उम्मीद मिल जाए ओवरटेक की, लेकिन कोई ओवरटेक नहीं है। और हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेशन करना शुरू कर दिया फिर से, लेकिन संसारपुर के एक्सेलरेशन की तो बात ही अलग थी। और अभी हम सलीमनाबाद से निकल चुके हैं, जिसको डाकू प्रथा से समाप्त कर कर्नल सलीमीन के नाम पर अंग्रेज़ों ने बसाया था। ये इससे दिख रहा है, कोच की स्थिति दिख रही है कि हमारा कितना हिल रहा है कोच।
बैग देख सकते हो। और बाकी हम थोड़ी देर पहले चले हैं और हमारी ट्रेन ने MPS मार दिया है। मेंटेनेंस देख सकते हो आप कि MPS में कितनी हिल रही है गाड़ी। ग्रेट है ना। वो लाइट नहीं बंद होगी भैया, लाइट मोड में चला। We are in 110 now. का इसका फुल 110 पड़ा है। यहाँ पर एक मैटर हो गया है कि मैं यहाँ पर डुंडी का स्किप लाइटिंग लेने के चक्कर में मैंने एक चीज़ मिस कर दी है। उसमें करीब रात का एक खड़ा था जो मैंने मिस कर दिया है। चलो ठीक है, मुझे कुछ पता भी नहीं था बाकी, लेकिन अगर उस तरफ से मैं लिया होता तो मुझे गरीब रथ भी मिल जाती है एक प्रकार से क्रॉसिंग टाइप में। बाकी लाइटिंग तो उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है डुंडी में, लेकिन अभी मैं गोंडवाना से आ रहा था LHB घंटे पहले में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे डुंडी में मेटल हो गया था। मैंने सोचा कि वीडियो चालू है, लेकिन वीडियो चालू नहीं थी और ट्रेन निकलती गई। मैं पूरा जूम करके पूरे कैमरे सब कुछ लिया, बाद में देखा तो मैंने वीडियो की बटन ही नहीं दबाई थी। तो यही कारण है, अगर आप पहले LHB घंटे देखते हो गोंडवाना का, तो इसी वजह से आपको ये चीज़ मिस होगी कि डुंडी का स्किप उसमें नहीं होगा। चलो ठीक है, गरीब रथ का एक छूट गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि संपर्क क्रांति छूटे, इसलिए मैं उसी तरफ रहूँ। अभी हम सिहोरा पहुँचने वाले हैं और देखते हैं कि कुछ खास मिलता है कि नहीं मिलता है, कि केवल हमें अराइवल या डिपार्चर लेना पड़े। बाकी वो तो समय बताएगा, लेकिन बाकी अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा है। कुछ वैसे ना मिलने की ही उम्मीद है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो बता नहीं सकते। जैसे कि डुंडी में गरीब रथ का रेक खड़ा था, वहाँ काफ़ी देर पहले निकल चुके हैं और सिहोरा आने वाला है। और हमारी ट्रेन एक बार बीच में रुक गई थी और दोबारा छोड़ी गई है। काफ़ी हॉकिंग करते हुए जा रहा है P7 अपना हो जाने का। दिखाना पसंद करूँगा। और ये देख सकते हो आप, ये है सिहोरा रोड। यहाँ पर लोगों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, कम से कम ट्रेन तो भरी, बाकी जगह में तो लोग थे ही नहीं, ट्रेन खाली थी। चलो लोगों को सुविधा मिले तो लोग तो अच्छी चीज़ है, बस दुविधा ना हो किसी को। अभी जो गाना चल रहा है, अगर बैकग्राउंड में सुन रहे हो आप, तो अभी गाली गलौज हो रही थी उनकी तरफ से। लगता है कुछ गांव की लड़कियां हैं जो शहर जा रही हैं घूमने और गाली गलौज। महिलाओं को गाली गलौज शोभा नहीं देता, लेकिन कर रही हैं तो क्या कर सकते हैं, जो भी हो उनकी मर्जी। चलो ठीक है, उनके ऊपर ट्रेन को हॉन्क मिल चुका है
और यहाँ पर गार्ड साहब ने भी लाइट दिखा दी है कि हम प्रस्थान करें। ये एक कम्युनिकेशन होता है जो डिपार्चर के समय लोको पायलट और गार्ड के बीच में होता है। और अगर कुछ दिक्कत हो तो उनके पास उसके लिए वॉकी टॉकी भी अवेलेबल होता है कि कुछ अदर कम्युनिकेशन भी कर सकें, जैसे भी गोंडवाना या सॉरी निकल जाता मुझसे पुराना नाम है उसका। तो जबलपुर हज़रत निजामुद्दीन सुपरफास्ट के आते समय ऐसा मैटर हो गया था जहाँ पर गार्ड को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा था क्योंकि कोई प्रेशर पाइप किसी ने खोल दिया था और पहले एलएचबी रन था। तो लोग बोल रहे थे कि पहले में ही निपटा दिया इसको। देखिए आप डिपार्चर देखिए पहले तो। प्लेटफॉर्म क्रमांक संख्या 2 से नर्मदा एक्सप्रेस प्रस्थान कर रही है। अच्छा हिरन नदी भी नहीं है। लाइट जरा ये हमारा जबलपुर के लिए अधिकृत रूप से आखिरी स्टॉपेज है। इसके बाद हमको कहीं नहीं रुकना है, इसके बाद हमको सीधा जबलपुर रुकना है। और हमारे पैरेलल में जबलपुर की तरफ जाने वाला या जो आगे कन्याकुमारी तक गया है नेशनल हाईवे 7 जिसे पहले कहते थे, आजकल गूगल में इसका नाम NH30 दिखाता है। वही साथ में चल रहा है 4 लेन हाईवे, उसी की लाइटें हैं जो आप देख सकते हो। लगता है हमारी ट्रेन कॉशन की वजह से स्लो हुई है और शायद ऐसा लग रहा है जगह को देख के कि अपन पहुंचने वाले हैं गोसलपुर शायद अपन पहुंचने वाले हैं, ऐसा जगह को देख के लग रहा है। है? दोनों कॉशन की वजह से स्लो हुई है। शायद मैं लिंक देख पाऊँ। 37-238 इटारसी। एक्सेलरेशन कर लो ड्राइवर साहब, हम बाहर से देख लें संपर्क क्रांति को। लाइट थोड़ा सा कम है, इसका नुकसान उठा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन करें तो गोसलपुर में कुछ दिखाने लायक हो तो दिखा दूंगा आपको। अपडेट देते हैं यार। कौन? इसमें किसमें? नर्मदा 17 मिनट लेट दिखा रहा है जबलपुर पे। कौन सी क्लोन? दानापुर से सिकंदराबाद तो किस में दिखा रहे हैं? ट्रेन में। अरे बंद है वो क्लोन। बाहर का माहौल देख के लग रहा है कि 110 पड़ गया है। गोसलपुर आ गए हैं, डाल दो।
तरफ पे गोसलपुर को शिफ्ट करते हुए। और हम बस जैसे ये ओवर ब्रिज ख़त्म होगा हाईवे का वैसे ही गोसलपुर है। और एक ट्रेन और आते हुए दाईं तरफ डीजल है। बढ़िया रेस हो रही है, कार वाले अपनी स्पीड में और ट्रेन नीचे तरफ से अपनी स्पीड में। लेकिन काफ़ी मैं उनकी तरफ फोकस करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि पीछे है काफ़ी, उस तरफ मान नहीं पा रहे हैं। एक तो ये हमारी वैगनआर है और पीछे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है। चलो बढ़िया है, ड्राइवर का भी होता है। मैं नहीं कहता हूँ बढ़ा के हराने के लिए एक्सीडेंट कर दे, स्किप कर दूँगा मैं। कुछ खास नहीं है लगता यहाँ, इससे अच्छा मैं उसी तरफ लेता। वही हम बोल रहे थे। G9 या P7 में से कुछ एक है। और उम्मीद भी कुछ नहीं थी। लगता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहीं बना दिए, स्पीड से निकल रही है। रात में उठा ले आएंगे उसको, उठा ले आएंगे 3 पुलिया में उसको। तो क्या पता, हम पहुंच चुके हैं देवरी। देवरी के बड़े बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं। अपन रीवा शटल में भी ऐसी 110 मंगवाएंगे बैक टू बैक। वैसे पहले एल को जब ट्विंस चलते थे तो भी मार देता था आधार ताल। और हम पलियट पहुंच चुके हैं। पलियट नदी पे हमारी ट्रेन ने पहुँचते हुए एकदम स्किप किया। ऐसा देख के लग रहा है कि आधार ताल में भी हम हाई स्पीड स्किप मारेंगे। 110 का हाई स्पीड तो नहीं है लेकिन अच्छा स्किप मारेंगे। यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर एक गोबर गैस का एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है किसी चीज़ का। चलो नर्मदा ने कुछ तो मारा 110। देवरी तो उसने छोड़ दिया था लेकिन आधार ताल में ही संतुष्ट होता हूँ मैं। जबलपुर के इतिहास के बारे में आपको कुछ बता दूँ। जबलपुर स्टेशन जो है
1867 में चालू हो गया था, मतलब बना 1866 में होगा, क्योंकि 1867 में प्रयागराज इलाहाबाद उस समय का और जबलपुर लाइन चालू हुई थी। चलो ठीक है, शोभापुर में हम रुकने वाले हैं। जबलपुर का एक टाउन है और मैं आपको जबलपुर के इतिहास के बारे में बता रहा था कि ये जबलपुर 1867 में चालू हुआ था, मतलब कि ट्रेन सर्विस चालू हो गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था ये। और जबकि मुंबई हावड़ा लाइन जो थी उस समय, बॉम्बे कलकत्ता लाइन उस समय थी, वो 1870 में चालू हुई थी, जिसका मेन पॉइंट मतलब कि जोड़ने का पॉइंट जबलपुर ही था। जबलपुर में वो पोलाद भी लगा कहते हैं, लेकिन मैंने इतनी देखा है। तो आ रहे ना, WCRET हाँ, ICF हाँ, 228181 खड़ी तो थी। नहाओगे अभी तुम? घर जाके नहाओगे? इटारसी वेब 4 LHB वाले को लेके जाएगा और LHB वाले में इटारसी वेब 7 लगा है, उसके पीछे वेब 4 के पीछे, मतलब वेब 4 यहाँ सेंटिंग का काम करेगा। यहाँ भी वही स्पेशल लगे लिखे हैं। हाँ, पता नहीं, हमको लग रहा वरिष्ठ खंड अभियंता। भैया इधर से चलो, इधर से 30 में गाना चोला 6 से चलेंगे सीधा, अपनी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। पहले चाय पी लेंगे। अरे ये देखो, जबलपुर में एक नई टेक्निक है कि लोको पायलट सीधा यहाँ से गार्ड का सिग्नल देख सकता है। ये तुगलकाबाद और ये हमारे गार्ड 6 नंबर के पीछे, और ये तुगलकाबाद 30-340 हॉल करेगा। अच्छा, उसका मैं बोल रहा था ना, लेके देखने जरा। TKD वेब 7 है। कौन सा है? सिग्नल देख लो, नंबर देख लो, बढ़ा ही रहा है। इसी का था ना।